आज मैं आप सभी स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। ये वीडियो लाखों स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को डिसॉल्व करने वाली है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके माइंड में इस टाइम चल रही है उसको डिसॉल्व करने वाला हूं, उसको खत्म करने वाला हूं। कुछ बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। ये वीडियो सभी बोर्ड के लिए है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से आते हैं। यहाँ पे एग्जाम होने के बाद हमारे माइंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि भाई हमने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे किया है तो क्या हमें मार्क मिलेंगे, हमने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे किया है तो क्या हमें मार्क मिलेंगे। तो इस तरह के लाखों सवाल हमारे माइंड में चल रहे होते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस के बाद देने वाला हूं। आप कंप्लीट वीडियो को देखें और आप जज कर सकते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किए हैं, जो आंसर किए हैं, उन्हीं के बेस पे आपको मार्क मिलेंगे और आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे आप अपने आंसर का एनालिसिस कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को एनालिसिस करके देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या रहने वाला है। मीडियम स्टूडेंट है, चाहे आप टॉपर स्टूडेंट हैं, चाहे आप वीक स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम इस तरह से आंसर करके आए हैं तो क्या हमें मार्क मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपके एक एक पॉइंट का यहाँ पे आंसर देने वाला हूं। चाहे आप वीक है, टॉपर है, मीडियम है, सभी कंप्लीट वीडियो को देखें और आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने इन क्वेश्चन के आंसर ऐसे किए हैं, इनके ऐसे किए हैं और इनके ऐसे किए हैं, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है और हमें किन क्वेश्चन पे किस तरह से मार्क दिए जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि आपका आखिर रिजल्ट आएगा कैसे, आपको नंबर दिए जाएंगे कैसे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस वीडियो को देखने के बाद काफी पॉजिटिव फीलिंग आपको आने वाली है, क्योंकि रियलिटी कुछ इसी तरह से है जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें, आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस को कि आखिर आपको मार्क दिए कैसे जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट एनालिसिस को। यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों के माइंड में ये वाली घंटी बज रही होगी। 12th और 10th वाले बच्चों के माइंड में ये फेल वाली घंटी बज रही होगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें, काफी पॉजिटिव फीलिंग यहाँ पे आपको आएगी। तो रियलिटी का सामना हम करने वाले हैं कि क्या, कैसे और कहाँ क्या होने वाला है। तो अब हम देखने वाले हैं वन बाई वन। अब हम बात करें यहाँ पे कॉपी चेकिंग नियम। अगर हम देखें यहाँ पे कि कॉपी आपकी किस तरह से चेक होती है, आपको कैसे कैसे मार्क यहाँ पे दिए जाते हैं, यही डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। आप फेल होने वाले हैं, आप पास होने वाले हैं, आप टॉप करने वाले हैं। तो अब हम बात करें अगर यहाँ पे आपके कॉपी चेकिंग नियम की, तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर 3 तरह से दे सकते हैं और आप भी 3 तरह से, मींस 3 टाइप से क्वेश्चन का आंसर लिखकर आए होंगे। सबसे पहला टाइप होता है अपना करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का मींस जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप लिखकर आए हैं। दूसरा जो टाइप होता है हम लिखते हैं आंसर, वो होता है रिलेटिव आंसर। रिलेटिव आंसर का मींस यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका जो करेक्ट आंसर है वो तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन उससे मिलता जुलता आंसर आपने लिखा है। फिर अगर हम बात करें टाइप नंबर 3 की, तो ये होता है आउट आंसर। आउट आंसर का मींस जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपने नहीं लिखा और उससे रिलेटिव भी आंसर नहीं लिखा, आपने जो आंसर लिखा है बिल्कुल अलग लिखा है, लेकिन लिखा है। तो यहां पे कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन का 3 तरह से, 3 टाइप से आंसर लिख सकता है और आप लिख के आए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे किस तरह से
हमें क्या क्या मार्क दिए जाएंगे और हम कितने अच्छे मार्क एग्जाम में ला पाएंगे। अब आप खुद डिसाइड करें कि आप कितने करेक्ट करके आए हैं, कितने रिलेटिव करके आए हैं, कितने आउट करके आए हैं। मैं सब कुछ आपको एनालिसिस के बाद बताने वाला हूं कि आपको कहां पे कितने मार्क दिए जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे टाइप नंबर फर्स्ट की करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत और डाउट वाली बात है नहीं, सीधी सी बात है, करेक्ट लिखा है तो यहाँ पे तो आपको मार्क मिलेंगे ही, जितने भी मार्क का आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे बस छोटी सी मिस्टेक ये होती है आपके आंसर में, अगर आपका राइटिंग, अगर आपका जो राइटिंग होता है ज्यादा खराब होता है। ज्यादा खराब का मीन्स ऐसा होता है कि पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, उसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वहां पे आपके कुछ मार्क काट लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा काट लिए जाएंगे, कुछ मार्क वहां पे आपके काट लिए जाएंगे। अगर आपका राइटिंग ठीक ठाक है, ठीक ठाक का मीन्स ये नहीं कि बड़ा स्टाइलिश है तभी आपको मार्क मिलेंगे, ठीक ठाक का मीन्स ऐसा राइटिंग है जो एग्जामिनर के समझ आ रही है पढ़ने में, जब कॉपी चेक हो रही है तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको कंप्लीट ही पूरे मार्क ही वहां पे मिलने वाले हैं। तो बस यहाँ पे क्या होगा, राइटिंग अगर आपका थोड़ा खराब टाइप का है, ज्यादा समझने में पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वहां पे आपको मार्क लेस करके दिए जाएंगे। नहीं तो आपको यहाँ पे, नहीं तो जितने मार्क का आपका क्वेश्चन है इतने मार्क आपको दे दी जाएंगे। ये तो हुआ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। अब बात करें रिलेटिव आंसर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट स्टार्ट होते हैं कि रिलेटिव आंसर पर हमें मार्क मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले तो रिलेटिव आंसर का मीन्स मैंने आपको बताया था। रिलेटिव आंसर का मीन्स होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल समझा देता हूं, कभी दिक्कत आए आपको, कि जैसे परमाणु है, परमाणु है और परमाणु पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस के अकॉर्डिंग बता देता हूं, आप अच्छे समझदार हो इतना तो समझ सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल परमाणु पर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया है और आपको परमाणु के बारे में जो भी पता था आपने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मीन्स जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी का मिलता जुलता आंसर आपने लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे क्या मार्क हमें मिलेंगे या मार्क हमें नहीं मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ आपको मार्क मिलेंगे, मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि मार्क मिलेंगे कितने, मार्क मिलेंगे कितने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 3 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो अप्रोक्स कितने मार्क हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपने ठीक ठाक सी राइटिंग में सही से लिखा है तो आपको 1.5 मार्क से लेकर 2 मार्क यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि रिलेटिव जो आंसर है भाई, रिलेटिव तो है, गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, सही आंसर सीधी बात है अपना रिलेटिव है, वही पूछा उसने वही हम बता रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत डाउट वाली बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे मार्क मिलेंगे और अच्छे खासे मार्क मिलेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब अगला क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि क्या हम पूरे पेपर के रिलेटिव आंसर करके आ गए तो क्या हम पास हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आप पूरे पेपर के रिलेटिव आंसर करके आए हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद नहीं था, तब भी आप अच्छे मार्क के साथ पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉल, मैसेज, कमेंट मेरे पास आई, तब मैंने सोचा आपकी प्रॉब्लम को दूर ही कर देता हूं एक बार। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे मार्क के साथ आप पास हो जाएंगे अगर आप सब भी, टोटल भी रिलेटिव आंसर लिखकर आए हो तब भी। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, सीधी सी बात है कि भाई कुछ हमारे करेक्ट हैं और प्लस कुछ हमने रिलेटिव कर दिए तो और अच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि भाई करेक्ट हमारे ज्यादा थे, कुछ हमने रिलेटिव कर दिए तो और अच्छा है। तो कहने का मीन्स ये है, रिलेटिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे बेनिफिट देकर जाने वाले हैं। कहने का मीन्स ये है, क्वेश्चन के जो रिलेटिव आंसर आपने लिखे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें,
आपके रिजल्ट में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट वो देकर जाने वाले हैं। तो ये डाउट चल रहा था यहाँ पे, सबसे बड़ा डाउट, तो शायद आपको समझ आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हमारा तो आंसर बिल्कुल ही आउट है, बिल्कुल ही आउट का मीन्स ये हुआ कि टॉपिक ने कुछ भी पूछा है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, हमने तो वो लिखा है जो हमारे माइंड में आया है, बात खत्म। तो बात अगर करें कि भाई आपने ऐसा अगर आंसर लिखा है, ऐसा आंसर लिखा है, तो यहां पे इस पे मार्क मिलेंगे या इस पे मार्क नहीं मिलेंगे, तो ये डिसाइड होता है आपके बोर्ड से। जो आपका बोर्ड होता है, चाहे आपका यूपी बोर्ड है, आपका सीबीएसई बोर्ड है, आपका यूके, कहीं का भी कोई भी बोर्ड है आपका, चाहे राजस्थान है, कोई भी बोर्ड है, ये डिसाइड होता है आपके बोर्ड से। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे कॉपी चेकिंग हो रही है, कॉपी चेकिंग हो रही है, कॉपी चेकिंग हो रही है, और पता चला यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिलेटिव और करेक्ट पे तो काम होता ही है, यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे बोर्ड का रिजल्ट बड़ा ही डाउन जा रहा है, बहुत ही डाउन जा रहा है, तो बोर्ड उस टाइम पे डिसीजन लेता है कि बच्चों का रिजल्ट इतना खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने माता पिता के ही बच्चे नहीं है, देश के भी बच्चे हैं, सीधी सी बात है, देश के सिस्टम के भी बच्चे हैं आप, सीधी सी बात है, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके राष्ट्रपति हैं, आपके स्टेट के सीएम हैं, सभी के आप बच्चे हैं, तो आपका ध्यान हर एक जगह रखा जाता है, सीधी सी बात है। तो आप अपने ओनली माता पिता के बच्चे नहीं है, सभी के बच्चे हैं, टीचर के भी आप बच्चे हैं, सीधी सी बात है, तभी तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप सभी के बच्चे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपके रिजल्ट यहाँ पे डाउन दिखता है तो सीधी सी बात है आपका बोर्ड यहाँ पे एडवाइस करता है कि सीधी सी बात है इतना रिजल्ट डाउन नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में यहाँ पे भी नंबर आपको मिल जाते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर मिलना जो है वो आपका बोर्ड डिसाइड करता है, आपकी रिजल्ट परसेंटेज डिसाइड करती है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है, और यहाँ पे गाइडलाइन भी सीधी सी बात है बोर्ड की ही चलती है, तो यहाँ पे जो भी डिसाइड करेगा यहाँ पे बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा आपके इस क्वेश्चन के आंसर पे आपको मार्क दिए जाएं या नहीं दिए जाएं, दिए जाएं तो कितने दिए जाएं, ये सब कुछ आपका बोर्ड डिसाइड करेगा, इसको कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन सीधी सी बात है, मैंने बताया है कि आपको टेंशन नहीं होगी कि यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, क्या मिल भी सकते हैं, तो हाँ सीधी सी बात है मिल भी सकते हैं, सीधी सी बात है आपको इस पे भी नंबर, तो ये डिसाइड करेगा आपका बोर्ड। लेकिन ये क्लियर है, ये तो क्लियर है, यहाँ पे कोई शक वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे तो आपको मार्क मिलेंगे, तो आपको सब कुछ शायद समझ आया होगा। अब आप डिसाइड कर लें भाई कि आपने किस तरह के कैसे कैसे आंसर यहाँ पे किए हैं, तो फाइनल हमारा पॉइंट आता है, क्या यहाँ पे भी हमें मार्क मिल सकते हैं, क्या यहाँ पे भी हमें मार्क मिल सकते हैं, तो हाँ मिल सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड आपका बोर्ड करेगा। तो ये क्लियर हुआ होगा शायद आपको सब कुछ कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो आप देखें कि आपने किस तरह से आंसर किए हैं, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉपी चेकिंग रिजल्ट तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हम नहीं होने देंगे। जहां पे आपको दिक्कत आएगी, डाउट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए आपके साथ हमेशा हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता हम आपको कोई भी टेंशन नहीं होने देंगे, जैसे आपको पेपर में हमने कोई भी टेंशन नहीं होने दी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो सीधी सी बात है, आप सब कुछ समझ चुके होंगे। एक पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट है, बड़ा इंपोर्टेंट ये है कि यहाँ पे टीचर का जो बिहेवियर होता है वो भी डिसाइड करता है कि बच्चे के मार्क क्या रहने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ टीचरों की हैबिट होती है कि भाई छोटी छोटी गलतियां पकड़ पकड़ के नंबर काटना, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी टीचर से, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो पेपर का प्रेशर होता है तो उसकी वजह से सिली मिस्टेक हो जाती है, तो वहां पे बच्चों के नंबर नहीं काटे जाएं, बच्चों के नंबर अच्छे आएंगे तो सीधी सी बात है उनके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी और वो अपने लिए भी और आने वाले टाइम में अपने देश के लिए भी अच्छा करेंगे। तो मैं सभी टीचर से
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आप कॉपी चेक करते हैं तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखें, बच्चों के लिए बेस्ट करें, इससे आने वाले टाइम में बच्चे हमारे देश के लिए बेस्ट करें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपके रिजल्ट तक आपको कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अब हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं।